अब हम जो है वो आज हमारे दरमियान जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है उसमें एक नाम जो है वो डॉक्टर रोशन जवाद शेख का भी है। आप में से बहुत से लोग उनको जानते भी होंगे। एक लंबी दास्तान है और एक स्टोरी है जो आपकी ज़िंदगी को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, जो चैलेंजेस आप फेस करते हैं और जो परेशानियां आप फेस करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा परेशानियों में रोशन जवाद शेख ने जो है वो स्टडीज़ किया है। शी वॉज सफरिंग अलॉट। मैं इस शेर के साथ रोशन को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी बातें रखें। नहीं तेरा नशेमन कोई कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज डॉक्टर रोशन जवाद शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ उस पाक ज़ात की जिसने मुझे इन सब चीज़ों से नवाजा जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद शुक्रगुज़ार हूँ शाहीन एकेडमी की, अब्दुल कदीर सर की, तनवीर सर की और सारे शाहीन के मैनेजमेंट की कि उन्होंने हर बार मुझे मौका दिया, हर बार इतनी इज़्ज़त से मुझे बुलाया, मेरी हौसला अफजाई की हर तरीके से, हर प्रोग्राम में बुलाकर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं आज इस मौके पर आप सबके सामने हूँ। दिल में बहुत खुशी होती है जब अपनी कम्युनिटी के बच्चे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़माने में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी एजुकेशन को लेकर। हमने जो कुछ सीखा, जो कुछ किया, हमारे पास ऑनलाइन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, इतनी सारी मालूमात नहीं थी, करियर गाइडेंस के प्रोग्राम नहीं होते थे, ऐसे अचीवमेंट्स के प्रोग्राम नहीं होते थे। तो हमारे पास जो जितना भी सोर्स अवेलेबल था एजुकेशन को लेकर बहुत ही कम था और उसमें हमें जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काफ़ी ब्लेस्ड हो, काफ़ी लकी हो इस मामले में कि अल्हम्दुलिल्लाह से आपके पास वो सारी चीज़ें अनलिमिटेड मुहैया हैं और आपको बस एक चीज़ करनी है, हार्ड वर्क, मेहनत। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको अपनी जगह से उठकर कहीं जाना नहीं है। आपको आपकी कुर्सी पर बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सारी गाइडेंस मिलती है। तो उसके बाद भी अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इतना सब कुछ रहमत और ब्लेसिंग होने के बाद भी हम पीछे हैं। लेकिन आज यहाँ आकर इतने सारी जो मेरी बहनें थी, इन्होंने इतने अच्छे से स्कोर किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। वक्त बहुत कम है, आप सबको पता है मेरी जर्नी के बारे में, फिर भी मैं उसको शॉर्ट में आपको बताती चलूँ कि मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहाँ जवाद अहमद शेख। मैंने MBBS किया है, उसके बाद MD पैथोलॉजी किया है इंडिया के प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल एंड कॉलेज सेठ GS मेडिकल कॉलेज एंड KEM हॉस्पिटल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो जर्नी थी 2008 में मैं चलती हुई ट्रेन से अपने घर जा रही थी। कॉलेज से बैंड्रा से मैं जोगेश्वरी जा रही थी अपने घर एग्ज़ाम देकर, और उस वक्त 7 अक्टूबर 2008 का दिन था। वो बहुत अच्छे से याद है, आज से 15 साल पहले जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। आई वॉज जस्ट 16 years old लाइक ऑल ऑफ़ यू। तो उसके बाद जब मैं ट्रेन में चढ़ी और जब मेरा स्टेशन आने वाला था, उस चलती हुई ट्रेन से मैं गिर पड़ी और उस एक्सीडेंट में मैंने अपने दोनों पैर खो दिए। मेरा जो राइट पैर है वो थाई से नहीं है और जो लेफ़्ट है वो नी से नहीं है। उसी वक्त जिस ट्रेन में मैं सवार थी वो ट्रेन के 12 डब्बे के पूरे पहिए मेरे पैरों को कुचलते हुए चले गए, और उस दर्द में भी, उस अफरा तफरी के माहौल में मेरे आसपास कोई हेल्प के लिए नहीं था क्योंकि मैं 2 स्टेशन के बीच में गिरी थी। लेकिन मैं आपको ये बात हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन था कि अल्लाह किसी ना किसी को हेल्प के लिए भेजेंगे, और अल्लाह ने भेजा हेल्प के लिए। रेलवे वर्कर्स आए, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ एक और आजमाइश थी कि ऑपरेशन थिएटर बंद था, डॉक्टर्स का स्ट्राइक था। एक दिन में, एक लम्हे में मेरे दोनों पैर
चले गए। उसके बाद हॉस्पिटल की आजमाइश, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। मेरा सुबह एक्सीडेंट हुआ, शाम तक मैं उसी तरह बेयारो मददगार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पड़ी रही। लेकिन उसके बाद भी उम्मीद थी अल्लाह की ज़ात से। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे जो माँ बाप हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें एजुकेशन की बहुत बहुत अहमियत थी, उनको एजुकेशन की। तो उन्होंने हम सारे भाई बहनों को पढ़ाया। और जब एक्सीडेंट हुआ, उनको बात पता चली, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। 3-4 महीने मैं एडमिट रही। आप खुद सोचिए, 16 साल की बच्ची, 2 पैर अचानक से अल्लाह ने ले लिए। उसके बाद जो मेरे जहन में चल रहा था, लोगों की बातें मैं सुनती थी, और जो हमारे माशी कंडीशन थी, फाइनेंशियली हालात काफ़ी ख़राब थे। मेरे जो अब्बू थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल हो गया है। वो वेजिटेबल वेंडर थे, हाथ गाड़ी पर कांदे बटाटे का ठेला था उनका। तो आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा फाइनेंशियली कंडीशन हमारी वीक थी। उस हालात में मेरा एक्सीडेंट हो जाना, और माँ बाप के पास सिर्फ 1000 रुपये थे जो रेंट जो हम घर में रहते थे वो ओनर को पे करने के लिए। मेरे वालिदैन के पास 1 रुपया नहीं था मेरे इलाज के लिए। और उन सब चीज़ों में भी जो रिलेटिव्स आते थे, जो लोग आते थे आदत को, वो यही बोलते थे कि एक्सीडेंट के बाद अगर ये ज़िंदा है तो इसे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए था। ये बोझ है माँ बाप के ऊपर। इसके दोनों पैर कट गए 16 साल की उम्र में, ये क्या करेगी? ये बेड से उठ नहीं पा रही है, करवट नहीं ले पा रही है, ये आगे ज़िंदगी में क्या करेगी? इसे अल्लाह को मौत दे देनी चाहिए थी, तो एटलीस्ट फैमिली पे बर्डन नहीं होता, सोसाइटी पे बर्डन नहीं होता। ये सारे अल्फाज जब मैं अपने कानों से सुनती तो मुझे भी यही महसूस होता कि मैं एक बोझ हूँ। मैं अपने आप को बर्डन समझती थी, मेरी फैमिली पर, सोसाइटी पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जब अल्लाह आपको मुश्किलों में डालता है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी आसपास होता है। आपको बस मेहनत करनी होती है, आपको अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना होता है, उससे हमेशा पॉजिटिव लगन लगानी होती है कि अल्लाह अगर तूने मुझे इस प्रॉब्लम में डाला है, मेरे दोनों पैर ले लिए हैं, तो ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ मसलहत होगी तेरी। मैं फ्यूचर नहीं देख सकती, मेरा रब देख सकता है। अल्लाह ने कुछ बड़ा प्लान किया है। अल्लाह ने 2 मामूली पैर लेकर कुछ तो बड़ा रखा होगा। ये बात मेरी अम्मी ने मुझे समझाई। उस दौर में 16 साल की बच्ची का 2 पैर चला गया जिस माँ का, वो उस माँ ने मुझे कंसोल किया कि बेटा अल्लाह से कभी शिकवा नहीं करना कि तेरे दोनों पैर चले गए। अल्लाह से हमेशा शुक्र करना कि अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी। चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद मौत हो सकती थी, कोमा में जा सकती थी, लेकिन अल्लाह ने तुझे ज़िंदा रखा और दूसरी ज़िंदगी अता की। क्या पता फ्यूचर में कुछ ऐसा रखा है जो हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। और बिलीव मी, उस वक्त तक मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना हालात थे कि मैं MD डॉक्टर बनूंगी। उस वक्त मैं हॉस्पिटल के बेड पर दोनों पैर कटे हुए सोच रही थी कि मैं क्या ज़िंदगी में कभी चल पाऊंगी, मैं क्या ज़िंदगी में कभी अपने आप से वॉशरूम जा पाऊंगी, क्योंकि मेरी अम्मी मुझे गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाती थी। बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ था लाइफ का वो, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर यकीन था कि अल्लाह ने बहुत कुछ अच्छा रखा है मेरे लिए। मुझे बस मेहनत करनी है, मेरे पास जो एबिलिटी है मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है। इस डिसेबिलिटी तो परमानेंट है, इसको लेकर रोना नहीं है, मुझे मेहनत करनी है। मैं अगर एजुकेशन में अच्छी हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा दिमाग दिया है, मैं बहुत अच्छा पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, तो क्यों ना मैं एजुकेशन के साथ आगे बढ़ूँ। मैं चल नहीं सकती बट मैं पढ़ तो सकती हूँ। तो मैंने इरादा किया 2008 में एक्सीडेंट के बाद कि मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बन के, ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि डिसेबिलिटी के बाद मैं बोझ हूँ, डिसेबिलिटी के बाद कोई भी इंसान सोसाइटी पर, फैमिली पर बोझ होता है, मुझे ये जो सोसाइटी का स्टिग्मा है, ये जो सोच है, इसको हटानी है। अगर अल्लाह ने मुझे चुना है उसके लिए, तो मैं खुशी खुशी उसके लिए तैयार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से वो इजी नहीं था मेरे लिए, बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरे पास, मैं आर्टिफिशियल लेग पर आज जो खड़ी हूँ वो भी नहीं था। मैं व्हीलचेयर पे, मेरी अम्मी मुझे रोज़ कॉलेज लेकर जाती थी। जो सर ने आपको बताया कि एक जज्बा होना चाहिए, एक शिद्दत होनी चाहिए आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है, तो मेरे अंदर वो जज्बा था, मेरी माँ बाप के अंदर वो जज्बा था कि मेरी बेटी पढ़ाई करे। तो वो जोगेश्वरी से बैंड्रा मुझे एवरी डे रिक्शा में कॉलेज लेकर जाते थे ताकि मैं तालीम हासिल करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह से वो जो 2 साल था 11-12, मैंने अपना 11th ईयर स्किप नहीं किया। मैंने व्हीलचेयर पे एग्ज़ाम दिया, 12th व्हीलचेयर पे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह से डिस्टिंक्शन लिया और ख़्वाब था डॉक्टर बनने का।
एक्सीडेंट के बाद भी वो ख्वाब बरकरार रहा। मेरे डॉक्टर ने सपोर्ट किया कि तू पढ़, तू बनेगी, तेरे अंदर वो है जज्बा, तू बनेगी, जो भी चीज़ें हैं ना उससे घबरा मत। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने मेहनत की, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा और उसका फल मुझे मिला। मैंने CET में 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PH कोटा। उसके बाद मेडिकल में एडमिशन लेने गई, बट वहाँ पर भी मेरी डिसेबिलिटी को देखकर मुझे इनकार किया गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अल्लाह की ज़ात पर से यकीन नहीं डगमगाया। मैंने दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढा। मैंने आसपास बहुत सर्च किया कि अगर अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी मुझे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है तो मैं कैसे अपने हक़ के लिए लड़ूं। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई और ये मुंबई का पहला केस था कि कोई 89% डिसेबल लड़की कैंडिडेट बॉम्बे हाई कोर्ट में मेडिकल में एडमिशन के लिए आई है। रेफरेंस के लिए कोई केस नहीं था, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर यकीन अभी भी था कि अगर अल्लाह चाहता है ना कि मैं डॉक्टर बनूं तो मुझे दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी लॉ, कोई भी आड़े नहीं आ सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने मेरी हियरिंग हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में। बहुत ही तकलीफ़दा दौर था वो। हमेशा धड़का लगा रहता था कि मेरा कब जजमेंट आएगा और कब मेरे फेवर में आएगा भी या नहीं आएगा, बिकॉज रेफरेंस के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अल्लाह की दी हुई आजमाइशों पर सब्र रखकर, उनकी आजमाइशों से लड़कर, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर ख़ुद को आगे रखते हो ना, तो अल्लाह आपके वहमो गुमान से भी ज़्यादा आपको नवाजता है। और मेरे साथ कई मर्तबा ये हुआ है कि जिस दिन कोर्ट का आखिरी डे था जजमेंट का, मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करके बॉम्बे हाई कोर्ट गई। उस बात को हाईलाइट किया गया और वहाँ से जो मेरे वकील थे मोहित शाह, उन्होंने उस चीज़ को नोटिस किया और अल्हम्दुलिल्लाह से जो कोर्ट का जजमेंट था वो मेरे फेवर में आया। और एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि 89% डिसेबल लड़की को एक मेडिकल लॉ के अगेंस्ट जाकर एडमिशन के लिए दिया गया ऑर्डर। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा 6 साल MBBS का रहा, इंटर्नशिप 1 साल, और जो भी आजमाइशें थी उसके सामने मैं डट कर खड़ी रही। उसके बदले अल्लाह ने मुझे इंडिया के प्रेस्टीजियस कॉलेज में एडमिशन दिया, SAGS मेडिकल कॉलेज इन KEM हॉस्पिटल। आप सब नीट के लिए क्वालिफाई करने वाले हो, आप सबको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारी जर्नी चली, मैंने मेहनत करी। जर्नी आसान नहीं थी MBBS की मेरे लिए, इनफैक्ट कि 2 पैर नहीं होने के बाद भी लेक्चर हॉल बहुत दूर दूर होते थे। उसके बाद भी मैंने पढ़ाई की। मैंने हमेशा अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मैंने जो ये सोच के लिए कदम उठाया है कि मैं लोगों की सोच करूं, एक फ़िज़िकल चैलेंज, स्पेशली एबल लड़की 2 पैर नहीं होने के बाद भी डॉक्टर बन सकती है, तो इसमें मेरी मदद करना। हर रात मैं अल्लाह से दुआ करती, हर रात मैं पेन में होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मैंने अपना MBBS फर्स्ट क्लास से क्लियर किया। उसके बाद रुकना नहीं था। मैंने खुद से वादा किया कि अगर मैंने MBBS किया है तो मैं MD क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने नीट PG एग्ज़ाम दिया। नीट PG में भी बहुत मुश्किलात आई, लेकिन उन मुश्किलात से मैंने लड़ा और हिम्मत नहीं हार कर अल्हम्दुलिल्लाह से आपके सामने मैं एज अ MD पैथोलॉजिस्ट खड़ी हूँ। MBBS MD पैथोलॉजिस्ट, वो भी SAGS मेडिकल कॉलेज इन KEM हॉस्पिटल से। ये जर्नी बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मुझे आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे आपकी हौसला अफजाई नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट मेरी लाइफ की जर्नी से ये सीख ले कि आपकी ज़िंदगी में, मैं नहीं चाहती कि मेरी जितनी प्रॉब्लम्स आए, बट जो भी प्रॉब्लम्स है, माशी प्रॉब्लम्स है आपके साथ, अगर आपके साथ हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके अम्मी अब्बू को कोई प्रॉब्लम है, तो उनसे लड़ें। अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं हूँ। मायूसी इस्लाम में कुफ्र है कि नहीं? कुफ्र, हमें वो नहीं करना है। हमेशा हर हाल में अल्लाह की ज़ात से यकीन रखिए और अपनी मुश्किलों के साथ आगे बढ़िए, लड़िए उनसे, सॉल्यूशन आसपास ढूंढिए। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग ब्लेस्ड हो। मैं 3 बार कह रही हूँ ये कि आपके पास इतना अच्छा फैकल्टी स्टाफ है, हमारे पास नहीं था, हमारे पास कोई सोच नहीं था। आपके पास है, आप यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। आपके पास इतना सब कुछ फोर्स है, पीछे पड़े आपके कि आप 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए। आपको क्या करना है? आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, इतने अच्छे फैमिली है। आप सारी चीज़ों के लिए शुक्र कीजिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी
ज़िंदगी में मायूसी फील हो, ज़िंदगी में डीमोटिवेशन फील हो, ज़िंदगी में ऐसा लगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, अपने से कमतर लोगों से मवासना कीजिएगा। हमेशा शुक्रगुजार रहोगे अल्लाह के, और आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी कि सच है दूसरे के पास ये चीज़ नहीं है। आप मेरी मिसाल लीजिए, मेरे पास अल्लाह के दिए हुए पैर नहीं है, मैं जिस हालत में यहाँ खड़ी हूँ मैं अभी भी पेन में हूँ, क्योंकि जो बात अल्लाह की दी हुई चीज़ों में होती है ना, वो इंसान की बनाई हुई चीज़ों में नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आप सोचिए, आप हमेशा मवाजना करना। और दूसरी बात, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, उनकी कदर करना। मैंने अपने एक पेरेंट को खो दिया है, मुझे पता है उनकी वैल्यू, उनकी दुआओं की वैल्यू, उनके घर में प्रेजेंस की वैल्यू मुझे पता है। अब्बू के जाने के बाद हर दिन हर लम्हा ये एहसास होता है कि अल्लाह वो 2 हाथ नहीं रहे जो बेगरज मेरे लिए उठ जाया करते थे। हमारी ज़िंदगी में बेगर्ज मोहब्बत सिर्फ हमारे माँ बाप करते हैं हमसे। हर मुश्किल में आप झगड़ा भी कर लो ना उनसे, तो भी उनके दिल से सिर्फ आपके लिए भलाई की दुआ निकलेगी। आपके पास अगर वो दौलत है तो आप उनकी कदर कीजिए। ये शोहरतों की बुलंदी हमें नहीं मिलती, ये शोहरतों की बुलंदी हमें नहीं मिलती जो अपने माँ बाप की नज़रों से गिर गए होते। माँ बाप की कदर कीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और मैं दुआ करती हूँ कि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक बच्ची, हर एक बच्चे का ख्वाब अल्लाह ताला कबूल करे, और आप लोग मेहनत कीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पे जो बैठे हैं स्टूडेंट, मैं दुआ करती हूँ हर एक बच्चा यहाँ पर आए और अपना नाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्लियर कर रहे हो उसमें आप टॉप रैंक लो और हमारे मुल्क और कम्युनिटी का नाम रोशन करो। जज़ाकल्लाहु खैर।